अगर नंगी स्किन के ऊपर 40 मिनट रोज धूप पड़े तो वो जो डोज बनती है वो बनती है 20,000 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है विटामिन डी की। बट महीने में एक अगर आप 1,000 रुपए का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, 750 रुपए का इंजेक्शन आता है, तो इट्स नॉट बैड। विटामिन डी की सब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं फिजा, हमारे जिस्म का जो जीनोम है ना, जीनोम यानी जीन्स का क्लस्टर एक इंसान का इतना ज़्यादा है कि अगर मैं यहाँ से अपनी, वो ऐसे है गुच्छा है, अगर मैं अपनी जीन को यहाँ से खींचूँ ना, वो चांद तक जाएगी एक इंसान की और वापस आएगी। ये इतना लंबा एक इंसान का जीन का स्ट्रक्चर है। इस पूरे जीन का स्ट्रक्चर एक इंसान का जो चांद तक जाके, ये मैं एवं मुहावरतन या इधर उधर नहीं बोल रही, ऑथेंटिक लिखी किताबों की बात बोल रही हूँ, वापस भी आता है ना, उसका 5% हिस्सा विटामिन डी से इन्फ्लुएंस होता है। इतने लंबे रास्ते का हमारे जिस्म में 25,000 जीन्स हैं, जिसमें से 5% आपका विटामिन डी इन्फ्लुएंस करता है। इस जिस्म के हर सेल के अंदर विटामिन डी का रिसेप्टर है। थोड़ी सी धूप लेके मुश्किल है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हर चीज में वो रोल प्ले कर रहा है। इट इज नॉट बैड टू टेक विटामिन डी सप्लीमेंटेशन डेली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, बिकॉज मेजॉरिटी लोग इसमें डेफिशिएंट होते हैं। आपकी नंगी स्किन पे यहाँ पे कोई सन बेदिंग तो कर नहीं रहा है कि बीच पे तो कोई पड़ा नहीं हुआ कि आपकी स्किन पे जो है वो विटामिन डी पड़ा। अगर नंगी स्किन के ऊपर 40 मिनट रोज धूप पड़े तो वो जो डोज बनती है वो बनती है 20,000 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है विटामिन डी की। डेयरी में है, फैटी फिश में है, कुछ मछलियाँ होती हैं जैसे सार्डीन्स की हड्डियों में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, साल्मन में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, मैकरल में होता है, ब्लैक कॉड में होता है, रेनबो ट्राउट में होता है। लेकिन ये सारी मछलियाँ जो हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, वो ईजिली अफोर्डेबल। और पाकिस्तान मतलब ये वो मछलियाँ जिनकी एक सर्विंग 3-5 हज़ार रुपए की है, तो डेफिनेटली वो मासेस के लिए तो पॉसिबल नहीं है। बट महीने में एक अगर आप 1,000 रुपए का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, 750 रुपए का इंजेक्शन आता है, तो इट्स नॉट बैड। सब लोग, इवन के बच्चे, बड़े, बूढ़े, जिनके विटामिन डी लेवल 40 से कम है, आपकी रिपोर्ट पे आगे चाहे नॉर्मल भी लिखा हुआ है, ये बात मैं ऑन एयर कर रही हूँ, ठीक है, आपने अपनी बॉडी के लेवल्स विटामिन डी के 40 से नीचे नहीं जाने देने। इट इज गुड कि आप इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दें। अगेन विटामिन डी का इस्तेमाल है, जो हम लोग कुछ डी की गोलियां खाते हैं, वो जो हर वीकली खाते हैं, या फिर जो एक इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे बड़ा रिएक्शन होता है, वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो लोग कहते हैं करें, तो हम क्या करें, करें ना करें। तो आज विटामिन डी की कमी, ज़्यादती, उसको फ्लश आउट करना पड़ता है बॉडी में से अगर ज़्यादा हो जाए, क्या है, ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी लेंगे सहर चावला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये बहुत से मैसेजेस हैं जो हमें आए, और ये सारे इनबॉक्स मैंने थोड़े से चुड़ मुड़ करके आपके सामने रख दिए। इन्हीं में से सवाल मैं करूँगी, और विटामिन डी क्योंकि आपके लिए तो पूरा एक सब्जेक्ट है, अब आपने तो पढ़ा ही यही सब कुछ है। तो सहर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि विटामिन डी की कमी ये क्यों होती है, जबकि हमारे मुल्कों में तो अगर देखा जाए, हम बाहर के वेस्ट उन मुल्कों में तो नहीं रहते जहाँ पर दिन निकलता ही नहीं है तरीके से, सूरज निकलता ही नहीं, और कभी सूरज निकल जाए तो उनके लिए ईद होती है, ठीक है ना, सन बात लेने बैठ जाते हैं वो लोग। मगर हमारे पास तो यहाँ पे डी जो है अच्छी तरीके से मिकदार में मिलता है, फिर भी हमारे पाकिस्तान में औरतों में ये डी की कमी क्यों है? बहुत सिंपल रीज़न है। विटामिन डी आपकी स्किन फिजा तब बनाती है जब स्किन नंगी स्किन पे, नेकेड स्किन पे वो पड़े। अभी हम इन कपड़ों में बाहर निकलेंगे, जितनी मर्जी धूप पड़े, स्किन तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही ना, सिर्फ हाथ वाली जिल्द जिसके ऊपर कपड़ा नहीं है वो इसको एब्जॉर्ब कर रही है। और यही वजह है कि सनलाइट होने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज ड्रेस्ड, विटामिन डी की कमी होती है। इसलिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट हर एक को होती है। कुछ और भी रीजंस हैं विटामिन डी की कमी के। एक जीन पॉलीमॉर्फिज्म होता है विटामिन डी का, यानी कुछ लोगों की बॉडी में ऐसी, कुछ नहीं ऐसी, ये काफ़ी कॉमन जीन पॉलीमॉर्फिज्म है पूरी दुनिया में। इस वक्त दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनको विटामिन डी की कमी है। सबसे ज़्यादा कॉमनली डेफिशिएंट यही विटामिन है। जीन पॉलीमॉर्फिज्म कुछ ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन होती है कुछ लोगों में कि वो विटामिन डी कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उनमें रिसेप्टर्स कम होते हैं, फिर उनको ज़्यादा चाहिए होता है। जो लोग ओबेसिटी, मोटापे का शिकार हैं, उनकी बॉडी में, हमने एक बार पहले भी बात की थी, विटामिन डी रिसेप्टर्स कम होते हैं। जितने भी लोगों को कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एक्नी, सोराइसिस, हाइपोथायराइडिज्म, विटामिन डी उनका इलाज भी है, और इन सब लोगों की बॉडी में विटामिन डी जो है वो कम भी होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का इम्यून सिस्टम डाउन रेगुलेटेड है तो उसकी बॉडी में कुछ चीज़ों की नेचुरली कमी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें बड़ा फाइट कर रही हैं। जिंक इस वक्त फाइट कर रहा है उस बंदे की बॉडी में, विटामिन सी फाइट कर रहा है, विटामिन डी फाइट कर रहा है इम्यून सिस्टम को हर वक्त हाई अलार्म पे रखने के लिए। तो ऐसे लोगों की बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होगी। इट इज़ नॉट बैड टू टेक विटामिन डी सप्लीमेंटेशन डेली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, बिकॉज मेजॉरिटी लोग इसमें डेफिशिएंट होते हैं। आपकी नंगी स्किन पे यहाँ पे कोई
सन बेदिंग तो कर नहीं रहा है कि बीच पे तो कोई पड़ा नहीं हुआ कि आपकी स्किन पे जो है वो विटामिन डी पर, अगर नंगी स्किन के ऊपर 40 मिनट रोज धूप पड़े तो वो जो डोज बनती है वो बनती है 20,000 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है विटामिन डी की जो डेली वैसे होनी अगर चाहिए। देखा जाए अगर कोई घर में शीशे खिड़कियां लगी हुई हैं और धूप उस कमरे में आ रही है, उस जगह पे आ रही है, तो वो जो शीशे से रेज आ रही है वो फिर हमें अटैक तो नहीं कर रही, वो भी फिर विटामिन डी का सोर्स नहीं है हमारा? नहीं, वो विटामिन डी का सोर्स है बट कंपैरेटिवली वो आपके पास लेसर सोर्स है, एंड देन द स्किन कांटेक्ट अगेन नीड्स टू बी वाइट। और विटामिन डी डाइट में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डेयरी में है, फैटी फिश में है, कुछ मछलियाँ होती हैं जैसे सार्डीन्स की हड्डियों में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, सालमन में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, मैकरल में होता है, ब्लैक कॉड में होता है, रेनबो ट्राउट में होता है। लेकिन ये सारी मछलियाँ जो हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, वो ईजिली अफोर्डेबल, और पाकिस्तान मतलब ये वो मछलियाँ हैं जिनकी एक सर्विंग 3-5 हज़ार रुपए की है, तो डेफिनेटली वो मासेस के लिए तो पॉसिबल नहीं है। बट महीने में एक अगर आप 1,000 रुपए का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, 750 रुपए का इंजेक्शन आता है, तो इट्स नॉट बैड। मैं एक सब क्लिनिकल रिपोर्टिंग के बारे में भी बात करना चाहूँगी विटामिन डी की। अक्सर बड़ी बड़ी लैब से भी, बड़ी रिप्यूटेबल लैब से भी जब विटामिन डी का टेस्ट होके आता है और उसमें अमाउंट लिखी होती है 14 और 15 या 17 और 20 और आगे लिखा होता है ऑप्टिमल यानी नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। आपके विटामिन डी के लेवल्स अगर आप 25-30 साल से ऊपर है, क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट स्ट्रेसेस, नॉट इमोशनल स्ट्रेसेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को भी फाइट कर रही है, 40 से ऊपर होने चाहिए। सब लोग, इवन के बच्चे, बड़े, बूढ़े, जिनके विटामिन डी लेवल 40 से कम है, आपकी रिपोर्ट पे आगे चाहे नॉर्मल भी लिखा हुआ है, ये बात मैं ऑन एयर कर रही हूँ, ठीक है, आपने अपनी बॉडी के लेवल्स विटामिन डी के 40 से नीचे नहीं जाने देने। इट इज़ गुड कि आप इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दें। अगेन, विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता अगर मैग्नीशियम की कमी हो, तो ये हमने मैग्नीशियम पे जब बात की थी तब मैंने की थी, लेकिन मुझे लगा अभी दोबारा मेंशन करना ज़रूरी है। तो मैग्नीशियम का भी आपके पास जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर विटामिन डी की कमियों के आप कहेंगी तो कुछ ऐसे मैं सिम्टम्स बताऊंगी जो इतने कॉमन नहीं है और होते हैं और लोगों को पता नहीं लगता। अच्छा, अब ये जो सन ब्लॉक है इसके बारे में भी बता दें पहले, ये सारी मोटी मोटी चीज़ें पहले मैं आपके साथ क्लियर कर लूँ कि जो सन ब्लॉक हम लगाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है ना, हम तो उसके बगैर मेकअप नहीं करते हैं, हम तो उसके बगैर बाहर नहीं निकलते, और हमें हर जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो सबसे पहले आके हमें यही बोलता है कि आप लोगों ने अपनी स्किन को इसलिए साड़ा हुआ है क्योंकि आप लोग सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप लोग की स्किन इसलिए बर्बाद है। तो अब मुझे ये बताएं कि हमारी स्किन को बचाएं या हम अपनी विटामिन डी का सोर्स पूरा करें, क्योंकि ये क्या काम कर रही है हमारी बॉडी में, दे रही है? अगर सनब्लॉक लग जाता है फिर तो आपकी वो रेज एब्जॉर्ब नहीं होती है ना, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट का मैं भी कहती हूँ सनब्लॉक के बगैर नहीं निकलना चाहिए। मेजॉरिटी लोगों की छाइयों की वजह और दानों की और एक्नी की और हाइपर पिगमेंटेशन की वजह होती है ये कि मैं हैरान हूँ, लोग इतने लोग प्रोसीजर्स कराते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, इतने वेल टू डू होते हैं और एक सनब्लॉक नहीं लगाते। सनब्लॉक का ख्याल, सनब्लॉक इज मैंडेटरी। मगर मेरी बात सुनो, हमारे सर में तो सनब्लॉक नहीं लगा रहे, क्या सर के जरिए हमारे बाल हैं यहाँ पे सप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। विटामिन डी की देखें, मैं आपको एक बात बताऊं फिजा, हमारे जिस्म का जो जीनोम है ना, जीनोम यानी जीन्स का क्लस्टर एक इंसान का इतना ज्यादा है कि अगर मैं यहाँ से अपनी, वो ऐसे है गुच्छा है, अगर मैं अपनी जीन को यहाँ से खींचूं ना, वो चांद तक जाएगी एक इंसान की और वापस आएगी। ये इतना लंबा एक इंसान का जीन का स्ट्रक्चर है। इस पूरे जीन का स्ट्रक्चर एक इंसान का जो चांद तक जाके, ये मैं एवं महावरतन या इधर उधर नहीं बोल रही, ऑथेंटिक लिखी किताबों की बात बोल रही हूँ, वापस भी आता है ना, उसका 5% हिस्सा विटामिन डी से इन्फ्लुएंस होता है। इतने लंबे रास्ते का हमारे जिस्म में 25,000 जीन्स हैं, जिसमें से 5% आपका विटामिन डी इन्फ्लुएंस करता है। इस जिस्म के हर सेल के अंदर विटामिन डी का रिसेप्टर है। थोड़ी सी धूप लेके मुश्किल है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, हर चीज में वो रोल प्ले कर रहा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।